नमस्कार दोस्तों, हमारा अपना शेर किंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमको कमेंट करें, लाइक करें। आज हम आपको दिखाने वाले हैं अकबर बादशाह की जो कब्र है, जो सिकंदरा आगरा में स्थित है, तो उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप हमारा वीडियो पूरा देखें और आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं अकबर टॉम आगरा सिकंदरा। ये NH-19 दिल्ली आगरा हाईवे पे स्थित है और ये सुबह 5 बजे से ओपन होता है और शाम को सूर्यास्त के बाद क्लोज हो जाता है। 30 रुपये का टिकट लगता है यहाँ आने के लिए। तो आप कभी भी यहाँ आके यहाँ देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो आर्किटेक्ट आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, इसको कहते हैं कांच महल। ये इसको जहांगीर, जो अकबर का बेटा था, उसने बनवाया था और इसके बनने की भी अजीब कहानी है। कहते हैं जहांगीर जब भी लाल किले से यहाँ आखेट के लिए आता था, यानी शिकार करने के लिए आता था, तो यहाँ पे वो रुकता था और जब तक वो दारू पीता था यानी शराब पीता था तभी तक इसका काम होता था, और जैसे ही वो शराब पीना बंद कर देता था तो इसका काम बंद हो जाता था। तो ऐसे करके उसको 4, 5 से 7 साल यहाँ पे लगे ये आर्किटेक्ट पूरा होने में। इसको कहते हैं कांच महल। इसका आर्किटेक्ट बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते होंगे। और इसी के सामने ही सिकंदर लोदी की कब्रगाह भी है। तो आइए हम आपको इसके अंदर ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं इसके अंदर का आर्किटेक्चर और इसकी कहानी। तो दोस्तों ये हिंदू मुग़ल शैली दोनों की कलाकृति से बनाया गया है। और कहते हैं कि ये जो आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे खाने, इसमें हीरे जवाहरात लगे रहते थे, जो अंग्रेज़ लूट के यहाँ से चले गए और ये खाली है आज के दौर पे। और इसके अंदर का पूरा ये देखिए आप, फूल पत्तियों से बहुत ही महीन कारीगरी, बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर। ये कांच महल, इसमें पूरा हीरे जवाहरात मोतियों से जड़ा रहता था ये। और इसमें सोना चांदी से पूरा आर्किटेक्ट, ये मतलब उस ज़माने में लाइट नहीं होती थी तो इतना इसमें कांच, इसीलिए इसको कांच महल बोलते हैं, क्योंकि इसमें केवल उन्हीं से रोशनी होती थी। और ये बहुत ही खूबसूरत इमारत आज भी उसी तरीके से है जैसे उस ज़माने में बनाई गई थी। इसके अंदर ये देखिए, जो आप ये देख रहे हैं ऊपर का मंजिला, यहाँ पे पूरा कांच लगा था, तो ये कांच कुछ टूट गए हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने इनको हटवा दिया है, क्योंकि वो किसी के ऊपर गिरे नहीं और कोई इसमें चोट ना खा जाए। तो इसलिए अभी वो सब हटा दिया गया है। ये देखिए छत का नमूना है। इस छत के नमूने यहाँ कहते हैं गाय भैंस के खाल से छत को मिक्स करके बनाया गया है, ताकि ये कभी भी ख़राब नहीं हो सकती है। और इसके अंदर एक और ख़ासियत है कि आप अगर दीवार पे बोलेंगे और दूसरी दीवार पे कोई कान लगाएगा तो उसको आपकी आवाज़ सुनाई पड़ेगी। ऊपर महारानी इनकी बैठती थी, नीचे वो शराब पीता था और यहाँ मुजरा होता था, यानी वेश्यावृत्ति को वो लोग बढ़ावा देते थे उस समय भी। और ये पूरा यहाँ सामने कांच लगा रहता था, कांच की खिड़की रहती थी, सोने चांदी से पूरा मढ़ा रहता था। और वो आपको जो छोटा सा दरवाज़ा सामने दिख रहा है, ये कभी चंदन का हुआ करता था, लेकिन आज इसमें लोहा लगा हुआ है, लोहे का दरवाज़ा है ये। तो ऐसा इसका कहानी है। और इसकी कहानी बस यही है कि यहाँ वो आता था, अपने ऐशो आराम के लिए आता था, यहाँ मुजरा होता था और दारू पीते थे और डांस देखते थे और वेश्यावृत्ति, ये समझ लीजिए कि ये करवाते थे। और जो भी हमारे भारत देश का पूंजी यानी पैसा था, वो सब ऐसे ही मुग़ल लूट के और अपने ऐशो आराम में खर्चा करते थे, जिनको आज हम बहुत महान इतिहास, जिनको आज बहुत महान बता रहा है, वही आज हमको बर्बाद करके चले गए हैं। तो ये है इसकी कहानी, इसको कहते हैं कांच महल। तो आप कभी भी आइए और यहाँ पे देखिए। और आगे चलते हैं, अकबर का मकबरा दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए दोस्तों, ये पत्थर, ये शिलालेख जो लगा हुआ है, इसमें अकबर की पूरी कहानी
उसकी जीवन शैली के मेन बातें इसमें लिखी हुई हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखी गई हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं और यहाँ पढ़ सकते हैं ये कब बनाया गया, अकबर कौन था, क्या था, इसमें पूरी जानकारी उसकी दी गई है। तो ये देखिए ये अंदर आ गए हैं और ये सामने का जो है आपको बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर दिखाई पड़ेगा। और ये जो आपको छोटा सा भी जूम करके हम दिखाते हैं आपको, ये जो आपको बाग बगीचे दिख रहे हैं इसके सामने ही ये जो छोटा सा आर्किटेक्चर देख रहे हैं ये है हाथी यहाँ बांधे जाते थे, जिसको हाथी खाना कहते हैं। तो आज अभी तो ये पूरा हाथी यहाँ नहीं है, तो अभी ये टूटा हुआ है, लेकिन यहाँ बगीचे और पेड़ पौधे लगा दिए गए हैं। और ये आ गए हम मेन गुम्बद के पास। तो ये मेन गुम्बद आपको दोस्तों जो दिख रहा है ये पूरा स्क्वायर में है, और ये जो ऊपर आपको छतरी दिख रही है यहाँ उस ज़माने में सैनिक इसकी सुरक्षा के लिए लगाए जाते थे। और ये चारों तरफ ऐसे ही आपको जो है छतरी नज़र आएगी। इसको जैसे आज सैनिक यहाँ पे बैठते थे और यहाँ से दूर तक की देखरेख वो करते थे। और ये इसमें 5 मंजिला इमारत है। ये सबसे ऊपर आपको संगमरमर का दिखाया गया, ये बाद में जोधा बाई ने बनवाया था। और इसके पहले ये केवल 1 मंजिला इमारत थी। ये लाल पत्थर, बलुआ लाल पत्थर और संगमरमर से बनाया गया है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो अकबर ने एक दीन इलाही धर्म चलाया था उस हिसाब से इसका आर्किटेक्चर है, जिसको बाद में जहांगीर ने पूरा करवाया था। और यहाँ चारों ओर पानी निकासी के लिए नालियाँ बनाई गई हैं और बहुत ही अच्छा आर्किटेक्ट है यहाँ पे। तो ये पूरा लाल पत्थर लगाया गया है। और ये देखिए ये जो आपको दरवाजे दिख रहे हैं ये अकबर ने ऐसे डिज़ाइन किया था कि उसके ख़ानदान का कोई भी इंसान मरेगा तो उसको यहीं पे दफन किया जाए, लेकिन ऐसा नामुमकिन हो गया और ऐसा हो नहीं पाया। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर ये छोटे छोटे जो बैठने के लिए समझ लीजिए स्थान है ये। उस ज़माने में यहाँ मशालें जलती थीं क्योंकि लाइट की कोई व्यवस्था नहीं होती थी, तो यहाँ से बैठ के सैनिक दूर तक पूरा देख सकते थे। तो आप जूम करके देख सकते हैं, ये देखिए ये छोटे छोटे कमरे हैं ऊपर, जिनका जाने का रास्ता नीचे इसी गेट, ये जो मेन गेट है यहाँ से है। तो अभी हम वो दरवाज़ा भी आपको दिखाएंगे, तो आप देख लीजिए ध्यान से। और ये जो ऊपर छोटे छोटे पत्थरों कटिंग है ये कहते हैं ईसाई धर्म का प्रतीक है, क्रॉस का निशान बनाया गया है। तो ये देखिए ये पूरा आर्किटेक्चर आपको सामने से दिख रहा है। इसमें 5 दरवाजे इधर, 5 दरवाजे इधर, और मेन दरवाजे जो बड़ा आपको दिख रहा है इसको लगा के 11 दरवाजे। तो ये देखिए आप दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, ये कॉर्नर से लिया हुआ वीडियो है। तो आप देख सकते हैं 11 दरवाजे चारों ओर लगाए गए हैं। अकबर की जीवनी के बारे में कहते हैं कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इसका पूरा नाम था, और 15 अक्टूबर 1542 से 27 अक्टूबर 1605 तक उसने यहाँ पे राज किया। तैमूर वंशावली का मुगल शासक था, वो तीसरा शासक। उसके पहले उसका जो बाबर उसका बाबा था, और हुमायूं उसके पिता का नाम था। हमीदा बानो उसकी माँ का नाम था, और चंगेज़ खां से उसकी माँ का संबंध था। ये मंगोल और तैमूर लंग दोनों ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ था। मुग़ल साम्राज्य में उत्तरी और मध्य भारत के अधिकांश भाग में ये उस समय इनका वर्चस्व था। बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य इसने बनाया। बादशाहों में अकबर ही एक ऐसा बादशाह था जिसे हिंदू मुस्लिम दोनों वर्गों का बराबर प्यार और सम्मान मिला। उसने हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के बीच की दूरियां कम करने के लिए दीन इलाही नामक एक धर्म की स्थापना की, जो उसके मर जाने के बाद वो धर्म भी धीरे धीरे विलुप्त हो गया। तो कहते हैं अकबर मात्र 13 वर्ष की आयु में अपने पिता नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं की मृत्यु के उपरांत दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। अपने शासनकाल में उसने शक्तिशाली पश्तून वंशज शेर शाह सूरी के आक्रमण को बिल्कुल बंद करा दिया था। पानीपत के द्वितीय युद्ध में नवघोषित हिंदू राजा हेमू को पराजित किया था उसने। और भी बहुत सारी ऐसे ही कहानी है, ऐसे बताएंगे तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्तों। तो ये देखिए ये बाग बगीचे, आज की व्यवस्था यहाँ पे ये है कि यहाँ पे बाग बगीचे हैं, और यहाँ पे
पहले जाते थे। ये देखिए यहाँ से ऊपर जाने का एक रास्ता है, लेकिन अभी ये पुरातत्व विभाग ने बंद कर दिया। और ये आप देख सकते हैं, देखिए कितना ही अच्छी अद्भुत कला। इसमें देखिए मोर बैठे हुए हैं, मोर की नक्काशी है। एक मोर ये ऊपर और ये हाथी, ये हिंदू कलाकृति की शैली से बनाया हुआ जो आप देख सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, अभी हमने आपको आधा समझ लीजिए घुमा दिया है। और ये जो हमारे पीछे शायद आप देख पा रहे हो, तो ये अभी दूसरा गेट आएगा। और ये देखिए, ये हमारे पीछे एक ये दिख रहा है आपको, तो ये हमारा जो है ऐसे ही चारों तरफ 5-5 करके गेट, और ये सामने वाला 6, यानी 11 दरवाजे चारों तरफ सेम बनाए गए हैं। और हमारे ब्लॉग में बने रहिए, हमको सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। तो हम आपको और भी ऐसी ही जगह घुमाते रहेंगे, और हमारे सपोर्ट में आप लोग खड़े रहिए, तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है। तो आपको कौन सी ऐसी जगह देखनी है, आप हमको कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको उस जगह पे लेके जाएं, उस जगह पे हम आपको घुमाएं। और कभी भी आप आइए सिकंदरा, तो यहाँ पे 30 रुपये का एक लोग का टिकट है, और 4 व्हीलर गाड़ी की पार्किंग है 80 रुपये की। तो ये दिल्ली मथुरा NH-19 में पड़ता है आपका। और इसकी तो ये देखिए दोस्तों, ये आपको हम दिखा रहे हैं, ये जो सामने बनाए हुए हैं ये पूरी वही बिल्डिंग है। लेकिन इसकी एक खासियत और आप देखिएगा, अगर आप देख सकते हैं कि इसके जो गेट हैं वो एक दूसरे से, जैसे पहला गेट बड़ा दिख रहा है, उसके बाद वाला छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसा दिख रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारे गेट एक समान है, एक बराबर हैं, ये पूरी एक ही हाइट के हैं। लेकिन जब दूर से आप देखेंगे तो ये ऐसे ही दिखाई पड़ रहे हैं, उधर से भी आप जाके देखेंगे तभी भी वो ऐसे ही दिखाई पड़ेंगे। तो इसकी ये सबसे बड़ी खासियत है कि ये आपकी आँखों को, जैसे काला जादू आप देखते होंगे, वैसे ही ये आपकी आँखों को भरोसा करने लायक नहीं रहेगा। आप देखेंगे खुद को भी ये कंफ्यूजन में डालते हैं। ये उस समय का आर्किटेक्चर है, उस समय की कलाकृति है, जब आज से 500 साढ़े 500 साल पहले लोग कहते थे कि इंजीनियर नहीं थे, लेकिन उस समय की जो आर्किटेक्चर, जो कला थी, वो आज से बहुत ही आगे थी। आप इस बिल्डिंग को देख के आप खुद समझ सकते हैं कि उस ज़माने में इतने बड़े बड़े पत्थर, एक एक शिला जो शायद क्रेन से उठाने में भी आज मुश्किल है, वो कैसे इतना ऊपर चढ़ाई गई, कैसे बनाया गया। कभी आप यहाँ आके देखेंगे तो आपको भी बहुत ही असमंजस में आप पड़ जाएंगे। तो इन दीवारों की एक यही खासियत है, कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। इन दीवारों में वही खासियत है कि अगर आप इधर से बोलेंगे तो उधर के आदमी को सुनाई पड़ेगा। ये पूरी बिल्डिंग, ये पूरा आर्किटेक्चर इसी हिसाब से बनाया गया। और गर्मियों में ये बहुत ही ठंडाता है, गर्मियों में यहाँ बहुत ही ठंडक रहती है, और ठंडियों में जिस हिसाब से ठंडी होगी उसी हिसाब से अंदर का टेम्परेचर यानी हीट रहता है। तो ये एकदम अपोजिट काम करता है। ये ऐसे आर्किटेक्चर ऐसी चीज़ से बनाया गया है जो मौसम के वातानुकूलित एसी का काम करता है पूरा। तो एसी तो केवल ठंडी हवा देता है, लेकिन ये ठंडी और गर्मी दोनों का ही आपको मज़ा देगा। और यहाँ पे बहुत ही शांत माहौल है।
बहुत ही अच्छा लगता है। कभी भी आप आइए तो आप यहाँ का आके इतिहास देखिए। और अब हम बताते हैं अकबर के बारे में कुछ और आपको बातें। तो कहते हैं अकबर बहुत ही महान था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आईने अकबरी के अनुसार अब्दुल कादिर बदायूनी कहते हैं कि बेगमें और कुलीन दरबारियों की पत्नियां को वो जो है बंदी बनाता था, उनको अपने हरम में रखता था। वो औरतों का बहुत ही शौकीन था, ऐसा अकबर आईनी कहती है। तो उसके हरम में प्रवेश करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी। अकबर अपनी प्रजा को बाध्य किया करता था कि वह अपने घर की स्त्रियों को नग्न प्रदर्शन सामूहिक रूप से आयोजित करें, जिसे अकबर ने खुदा रोज यानी प्रमोद दिवस एक ऐसा उसने एक उत्सव बनाया था। तो एक महारानी थी गोंडवाना की रानी दुर्गावती, जिन पर अकबर की कुदृष्टि थी। उसने रानी को प्राप्त करने के लिए उसके राज्य में आक्रमण कर दिया था, लेकिन ये अकबर का और लेकिन ये अकबर का दुर्भाग्य था, ऐसा हो नहीं पाया। और बेचारी रानी दुर्गावती जो है वहीं लड़ते लड़ते उन्होंने अपने आप को भी ख़त्म कर लिया था, ऐसा इतिहास बोलता है हमारा। तो अकबर ऐसा था, लेकिन आज उसके बारे में लोग बहुत अच्छी बातें करते हैं। लेकिन आप जब उसकी जीवनी पढ़ेंगे तो बहुत ही आपको जो है असमंजस में डालने वाली उसकी बातें आपको नज़र आएंगी। तो दोस्तों ये देखिए बिल्डिंग के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं। और दूसरी चीज़ हम आपको अभी दिखाने वाले हैं उस राज को जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। इस अकबर की कब्र में इतना सोना जवाहरात हीरे लगे हुए थे कि जो आज की डेट में शायद किसी बहुत ही या तो भारत सरकार के पास होगी या तो शायद नहीं किसी के पास नहीं हो सकती। तो ये अकबर ने अपने कब्र के अंदर लगवाया था, वो चीज़ भी अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उसके पहले एक और हम आपको इतिहास बताते हैं, एक बहुत ही अच्छा इतिहास जो आप देखते रहिए। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन आपको हम पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और हम आपको दिखाते हैं आगे की और भी बहुत ही अच्छी अच्छी बातें जो आपको सुन के और देख के बहुत ही अच्छा लगेगा। तो एक आपको हम बताते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं 550 साल पहले का एक बहुत ही पुराना कुआं जो आज भी है। तो ये देखिए दोस्तों, यही है वो कुआं जो आज से 550 वर्ष पूर्व बनाया गया था। और ये कुआं इसलिए बनाया गया था क्योंकि उस वक्त यहाँ पे फूलों की खेती होती थी, यहाँ केवल गुलाब लगाए जाते थे। तो उसकी सिंचाई के लिए और जो सैनिक यहाँ पे रहते थे, यहाँ 400 सैनिक रहते थे, तो उनके पानी की और जानवरों के पीने की और सिंचाई की ये टोटल व्यवस्था इस कुएं से होती थी। आज ये कुआं पूरी तरीके से जाल से ढका हुआ है ताकि किसी को भी कोई अनहोनी घटना न घटे। लेकिन हम आपको उसके अंदर का भी सीन दिखाएंगे। कुएं में आज भी थोड़ा थोड़ा सा पानी नीचे दिख रहा है। कुएं की गहराई लमसम होगी 60 से 70 फीट और बहुत ही गहरा कुआं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं उस कुएं के अंदर की गहराई। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से किसी ने शरारती तत्व हैं कोई जो इसकी जाली को थोड़ा तोड़ दिए हैं। ये बहुत ही अंधेरा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हम कैमरे से आपको पूरे अंदर तक के कुएं की गहराई दिखाते हैं। तो आप देखिए और आप कमेंट करके बताइए कि क्या आपने कभी इतना गहरा कुआं देखा है कहीं पे, और अगर देखा है तो वो कहाँ पे है। तो ये देखिए दोस्तों, हम आपको बहुत ही करीब से दिखाते हैं इस कुएं की अंदर की गहराई। ये ये देखिए दोस्तों, वो नीचे की तली अभी थोड़ा हल्की दिखाई देगी, लेकिन अभी हम इसको और भी अच्छे से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, वो अंदर तक है। अंदर अभी भी बहुत कचरा है, पता नहीं कुछ दिख नहीं रहा ऊपर से अच्छे से, लेकिन थोड़ा सा पानी ऐसा महसूस होता है कि उसमें अभी भी पानी है। तो ये समझ लीजिए 550 वर्ष पुराना कुआं जो आज भी क्रियाशील है। बहुत जगह के कुएं आपने देखे होंगे कि खत्म हो गए, सूख गए, लेकिन ये 550 वर्ष पुराना कुआं आज भी उसी तरीके से पानी के स्रोत इसमें आज भी हैं। तो आप ये देख सकते हैं। और चलिए हम आगे और आपको दिखाते हैं।
बहुत ही अच्छी सारी चीज़ें हम आपको बताने जो की कोशिश करेंगे। आप वीडियो को वाटर के पूरा देखते रहिए, लिए, स्किप मत करिए। और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब सप्लाई ज़रूर के करिएगा लिए या और कमेंट नहाने करके के हमको लिए, बताइएगा पीने कि के हमारा लिए वीडियो आपको कैसा लगा। तो शायद चलिए हम आगे बनाया आपको गया और भी होगा। चीज़ें दिखाते हैं। तो ये और देखिए ये दोस्तों, पूरा ये इधर अभी यहाँ पूरा जंगल, जंगल है और यहाँ पे वन्यजीव रहते हैं। यहाँ पे तो उनकी देख रेख के लिए ये यहाँ के बगीचे उजाड़े नहीं जा हिरन रहे हैं। यहाँ मोर वगैरह आपको देखने को मिल और जाएगा, भी बारहसिंगा मिलेगा, हिरन मिलेगा और बंदर लंगूर भी मिल बंदर, जाएंगे। तो लंगूर ऐसे वन्य जीव और छोटे छोटे प्राणी आपको यहाँ पे ऐसे रहते मिलेंगे हैं। जो इंसानों को कैसे भी करके कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। खैर, पे तो बहुत ही आप यहाँ आके पुराना कुआं, अपने फैमिली के साथ मज़ा ले सकते हैं। अब आगे की कहानी हम आपको बताते हैं। इस कब्र के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी गईं और कहते हैं राजा राम जाट, जो एक जाट राजा थे, उन्होंने इस किले को, इस इस कब्र को एक दो बार नहीं 3 बार करके इसमें झगड़ा किया और इसमें युद्ध करके हमला करके इस कब्र को लूट ले गए। उसके अंदर सोना चांदी लगा हुआ था और अकबर ने उनके पिता को मृत्युदंड दिया था, इसलिए उन्होंने अकबर की कब्र को खोद के उसकी अस्थियों को जला दिया था। ये देखिए, ये पश्चिमी गेट है। यहाँ से वो भरतपुर से राजा राम जाट आए थे और यहाँ पे 400 सैनिकों को उन्होंने जिंदा काट डाला था। उनका इतना खौफ था कि मुगल सेना उनसे बहुत ही डरती थी। और एक ऐसा राजपूत या ऐसा जाट से सेनापति, सेना नायक, जिसने मुगल सम्राट, जो इतना बड़ा मुगल सम्राट था, उसकी कब्र को खोद के उसकी अस्थियों को आगरा की गलियों में घुमाया था और आग में उसने ध्वस्त कर दिया था, तब जबकि ये मुस्लिम के खिलाफ होता है। तो ऐसी इसकी कहानी है और हम आगे आपको दिखाते हैं। ये पश्चिमी गेट है दोस्तों और एक आपको उत्तरी गेट दिखाया, एक पूर्वी गेट। जो मेन गेट है वो पूरब की ओर है, ये पश्चिम की ओर है। इधर से आने का, ये चारों तरफ से आने का रास्ता था, लेकिन ये अभी गेट क्षतिग्रस्त है और इसको पता नहीं पुरातत्व विभाग किसी भी तरीके का ध्यान नहीं दे रहा है। तो इधर से आने जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। वैसे तो 3 गेट पूरे भी बंद हैं, लेकिन मेन गेट पूर्वी है, तो वहाँ से ही केवल पर्यटकों का आना जाना रहता है। तो ये वो गेट है जिसको तोड़ के उन लोगों ने यहाँ के 400 सैनिकों को मौत के घाट उतार के और उसकी कब्र को खोद के और यहाँ का सोना चांदी, जो भी दीवारों में उसने हीरा चांदी सब लगाया था, वो सब लूट के ले गए थे। तो ये देखिए, ये है पूर्वी गेट, ये पूरब की ओर बना हुआ है और ये आपको हम दिखा रहे हैं, ये पूर्वी गेट है। तो ये देखिए, सामने से आपको पूर्वी गेट दिखाई पड़ रहा है। धूप बहुत तेज़ है, इसलिए थोड़ा कैमरे में उतना क्लियरिटी नहीं आ रही है। तो आप देख सकते हैं, ये सेम एक, आप किधर भी खड़े हो जाइए तो आपको एक ही एक स्ट्रक्चर लगेगा, एक ही जैसा सेम डिज़ाइन लगेगा। आप पूरब में खड़े होकर देखेंगे तभी भी, पश्चिम में देखेंगे तभी भी, बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर बनाया अकबर गया है। की एक और बेटी ये का देखिए, कब्र ये है ये और अकबर उसके की बेटी का एक बेटा और एक कब्र बेटी है की और कब्र उसके इसके 2 बगल में बेटों की, बनाई गई है। यानी 2 बच्चों की, तो एक उस बेटी एक ज़माने में बेटा, कहते ये हैं उसकी कि कब्र है। अब हम आपको ले अकबर चलेंगे ने के उस घर कब्र पे के जितने अंदर भी जहाँ लोग थे, पे उसका कहना था कि अकबर जहाँ पे मैं दफनाया जाऊँ दफन है, वहीं पे मेरा यानी पूरा अकबर की खानदान मेन कब्र के अंदर को हम दफन आपको किया अभी ले जाए, चलने वाले हैं। तो लेकिन ऐसा पहले हो आप नहीं इसको पाया देखिए, यहाँ पे उसकी और कुछ बेटी ही है लोगों को जो है और यहाँ ये पे दफना देखिए दिया ऊपर का गया। आज भी दीवारें, ये दरों दीवार देखिए उसी उसी तरीके हैं। वक्त का बना ये हुआ बहुत है ही ये अच्छी पूरा। नक्काशी, उसी ज़माने की नक्काशी है, इसमें कोई भी और ये परिवर्तन देखिए नहीं किया हाथ की गया है। नक्काशी, ये देखिए, उन संगमरमर के कारीगरों पत्थर को पे हाथ की सैल्यूट कारीगरी। करने ये दूर का से मन देखने होता में है आप जिन्होंने इसके ये अंदर चीज़ें नहीं बनाई। देख सकते, लेकिन अंदर से बाहर को सब दिखाई पड़ेगा। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छी डिज़ाइन। और ये देखिए दोस्तों, अब आ गई वो जगह। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये उसी ज़माने का कलर किया हुआ है। इसमें कोई भी पेंट नहीं है, आज का कुछ भी नहीं है, केवल ऊपर का। ये देखिए, अभी यहाँ पे थोड़ा काम चालू है, तो इसलिए यहाँ पहले एक पीतल का, उस ज़माने में एक सोने का यहाँ पे टंगा रहता था, जिसमें दीपक जलाया जाता था। लेकिन आप फिर इसके बाद जब वो लोग राजा राम इसी को लूट के ले गए, तब से इसमें पीतल का लटका दिया गया। ये जो आयतें लिखी हुई हैं, कुरान शरीफ की आयत लिखी हुई हैं, ये कहते हैं पूरी
सोने से इसको मढ़ा गया था, यानी सोना इसमें पूरा लगा था। और ये फूल पत्तियों में पूरा सोना, हीरा, जवाहरात, चांदी, ये पूरे इस आर्किटेक्चर में लगा हुआ था। तो दोस्तों ये देखिए, ये वही जगह है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसको निकाला कैसे गया, इसकी दीवारें काली कैसे पड़ गई। तो इसको जला के, गला के, यानी उन्होंने इसके अंदर आग लगाई, तब वो लोहा पिघला, और पिघला के वो लोग लोहे को, सोने को यहाँ से ले गए। तो इसीलिए आज भी दीवारें यहाँ की पूरी काली हुई पड़ी हुई हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये उसी ज़माने का आज भी डिज़ाइन, आज भी उसी तरीके है जिस तरीके पहले था। तो अभी जो भी इसमें थोड़ा बहुत काम होता है, वो पुरातत्व विभाग इसकी मरम्मत और देख रेख करता है। तो आप देख सकते हैं, यही वो जगह है। और इसी के नीचे से अभी हम आपको दिखाएंगे वो अंडरग्राउंड कबर। जब अकबर मरा तो वहाँ से लाल किले से उसको एक सुरंग द्वारा यहाँ लाया गया था। किसी को भी उसकी मिट्टी को देखने नहीं दिया गया था, ऐसा इतिहास कहता है। तो वो सुरंग से द्वारा यहाँ से लेके और यहाँ पे उसको दफनाया गया था। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन। ये तो कहने के है कि ये बहुत ही अच्छी कला है और बहुत ही ओरिजिनल पेंट से। और ये आपको जो छोटा सा दरवाज़ा दिख रहा है, इसी के सामने से भी हम आपको दिखाएंगे उसकी कबर, क्योंकि अंदर कोई भी कैमरा या फ़ोटो आप नहीं ले सकते हैं, ऐसा यहाँ का नियम है, रूल है। तो उस रूल को हमको भी मानना पड़ा। तो जब तक आप इसको देखिए।